हेलो बहनों और उनके भाइयों, प्रेरणा के विचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ। गेस 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 ओके। So it's about Scam 1992, the Harshad Mehta story. Yeah, and that is why specifically the satire, and yeah, this belongs to 90s. Yes, it's my dad's. Today I'll explain like what exactly I understood after seeing this Harshad Mehta story and what is my definition about the scam, because yeah, even in his interview he was saying that everybody has their own definition about the scam. So why not mine? I'm also gonna add one of my definition. How I see the scam. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी हर्षद मेहता, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला, मेरी आपकी तरह, जिसके बड़े सपने थे, जिसने ट्रेडिशनल वे को छोड़ के अपने अलग रास्ते बनाए। एंड देन ही fought against the bullies. He stood tall in front of the monopolist, which is actually a very big thing, like because nepotism हर जगह है. We all seen like he started his journey in a stock market as a jobber, just to know the in and out of it. एंड जब उसे पता चल गया कि मार्केट काम कैसे करता है, धंधा करते कैसे हैं, उसने अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट की, वो भी उस जगह पे जहाँ पे उसके पापा की दुकान बंद हुई थी. ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपने वहाँ से स्टार्ट किया. देन ही स्टार्टेड हिज फर्म एंड वो काफ़ी अच्छा चला, इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है वहाँ पे. बट देर इज़ नो लिमिट, लाइक मार्केट का सिचुएशन पॉइंट आता है, ब्रेन का नहीं. यही हुआ हर्षद मेहता के साथ. उनके ब्रेन का सिचुएशन पॉइंट नहीं आया था, वो अभी भी बहुत कुछ गेन करना चाहते थे. एंड हाउ स्टार्टेड गेनिंग, उसे गेन करने की चूल एक्चुअली में तब मची जब उसे एक पार्टी में एक बंदे ने उंगली कर दी. दैट सीन, ये आप सबको याद होगा, वो ग्लास एंड ऑल, उसकी पहली ड्रिंक यू कैन से, उसकी गुस्से में, मतलब 80s हो 2000 हो, कभी भी हो, मतलब गुस्से में वो, मतलब आई डोंट नो हाउ पीपल डू, लाइक मैं तो गुस्सा होंगी ना तो अच्छा खाऊंगी. एनीवेज, तो ठीक है, उन्हें चुल मची कि नहीं ठीक है अब ये भी करना है. चीज़ों को करना अच्छी बात होती है, बट ओवर डू डजंट वर्क ऑल द टाइम. मार्केट में जाने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, अब उनके पास तो पैसे थे नहीं. हाउ यू विल डू ऑल दिस थिंग्स. Then he come to know about the loopholes in the banking system, which was already getting exploited by the some of his competitors. And ऑलरेडी बैंक में इतने लूप होल्स थे जिसका फ़ायदा उनके सारे कॉम्पिटिटर्स उठा ही रहे थे. सो हर्षद मेहता क्यों पीछे रहते. इन्होंने भी उसका फ़ायदा उठाया. इन्होंने किया क्या, इन्होंने बैंक से पैसे उधार लिए एंड उनको रिटर्न करने का एक पीरियड होता था कि आप 10 to 12 डेज में उसे रिटर्न कर सकते हैं. उन 10 और 12 दिनों में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया. एंड टू बी स्पेसिफिक, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट किया उसकी प्राइस को ग्रो करने के लिए, एंड मार्केट को हमेशा ऊंचा रखा. ही पम्प्ड मनी इन द मार्केट एंड हिज स्टॉक्स. उसके दिन में काफ़ी प्रॉफिट मिलता था. आफ्टर 10-12 डेज ये वो पैसा वहाँ से विड्रॉ करते थे, बैंक को रिटर्न करते थे, एंड फिर जो प्रॉफिट होता था ये खुद रख लेते थे, और उसका एक माइनर शेयर जिन्होंने उनकी हेल्प की है इस थ्रू आउट द प्रोसेस में, ये उनको दे देते. was wrong. He took the money, he returned the money to the bank. But that money doesn't belong to him. It was not his personal property, and he was utilizing that to gaining profit. That profit that was like almost going in his pocket or in his firm's pocket, to be short. Then हर्षद मेहता सिर्फ अपनी प्रॉफिट नहीं बना रहे थे, और भी चीज़ें बन रही थी साथ में. वो थे उनके दुश्मन. उन्होंने ऑलरेडी जब स्टॉक मार्केट में कदम रखा था तो वो ऑलरेडी बियर कार्टेल से पंगा ले चुके थे. बियर कार्टेल जो उस समय मनु मनिक मुंद्रा चला रहे थे, और उनके ग्रुप में थे राकेश झुंझुनवाला एंड राधा कृष्ण दमानी. वी ऑल नो ऑल दिस थ्री पीपल वेरी वेल, लाइक एंड पीपल हु इन्वेस्ट इन द मार्केट. वहाँ पे ये उनसे पंगे ले रहे थे. अजय केडिया से इनका पंगा हो चुका था. अजय केडिया थे सिटी बैंक के पार्ट, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग थी उसकी मार्केट में, जिसके अगेंस्ट कोई नहीं था, उनकी अपनी मोनोपोली थी. सो अब जब ये सारी चीज़ इतने अच्छे से चल रही थी तो गलत क्या हुआ, वॉट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, एंड हाउ दिस स्कैम केम टू इन द पिक्चर, लाइक हाउ वी केम टू नो अबाउट इट. सो इट्स सुचिता दलाल. सुचिता दलाल को उनके सोर्सेज के थ्रू उन्हें ये न्यूज़ मिली. एंड आई वोंट से सोर्सेज बिकॉज हम लोगों ने सीरीज में क्लियरली देखा ये उनके सोर्सेज तो थे ही, प्लस में ये वो लोग भी थे जिनको हर्षद मेहता की वजह से काफ़ी लॉसेज हो रहे थे. अगर वो कुछ दिन और चलता तो ये रोड पे आ जाता है. जैसा कि सीरीज़ में भी राधा कृष्ण दवानी ने कहा था कि अगर ये 7-8 दिन और चलता तो हम लोग रोड पे आ जाते. इट वॉज जस्ट लाइक दैट. लेकिन फिर ये आया. अब इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 5000 करोड़ का स्कैम, अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है. अभी हम लोग नीरव मोदी को और
किंगफिशर वाले को तो बोलते ही रहते हैं, बट ये सब कुछ नहीं है हर्षद चर्चा के सामने, ये सब कुछ नहीं है। तो अब क्या हुआ, इसमें पीवी नरसिम्हा राव और भी बहुत लोग शामिल थे। इट्स वेरी ऑब्वियस कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो एक पर्सन तो अकेले कर नहीं सकता, और भी लोग होंगे, बट दे समहाउ मैनेज टू मेक हर्षद मेहता एज अ स्केपगोट। इसीलिए इसको स्केपगोट बनाने में आसानी हुई, बिकॉज इनके ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन थे, मार्केट में इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा नाम था। ही वॉज द वन जिसके नाम पे लोग पैसे इन्वेस्ट करते थे, सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम टू डू दिस। उसके बाद somehow he managed to get out of that situation by doing some dealings with the politicians and everything। जब गवर्नमेंट चेंज हुई एंड उस समय जब पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो फिर अब जब गवर्नमेंट ही नहीं रही तो कोई डील्स मैटर ही नहीं करती। उसके बाद इनकी खुद की टीम में दरार आने लगी, और जैसे कि आपने सीरीज में देखा है, भूषण भट्ट ने उनके अगेंस्ट जाके कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट पास किए एंड ये दोबारा जेल गए, जहाँ पे इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। एंड हाँ, अब इस पूरी मूवी में कुछ बहुत ही ऐसे खास, एक्चुअली पूरी सीरीज़ ही बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। इसकी कास्टिंग, म्यूज़िक, एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्ट, बट कुछ चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक सीन्स जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे एंड आई रियली कांट फॉरगेट अबाउट इट। के माधवन का रेजिग्नेशन देना, द वे के माधवन हैज़ गिवन रेजिग्नेशन, ट्रस्ट मी, आईटी इंडस्ट्री क्यों, जितने भी प्राइवेट जॉब करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले थे ना, सबके दिलो तमन्ना होती है कि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे तो रेजिग्नेशन करके जाना ही है, जैसे कि माधवन ने किया था। इट वॉज डैम गुड। सुचिता दलाल को दिखाया गया कि 1980s के टाइम पे वो सिचुएशंस पूरे ऑड होते हैं, वो उसके अगेंस्ट में जाके शी बैक द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट इन अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो अभी भी मतलब लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि नॉट अ गर्ल थिंग, एंड नॉट ओनली दैट, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। थर्ड सीन जो मुझे अच्छा लगा, हर्षद मेहता, ही मैनेज हिज फैमिली लाइफ लाइक रियली गुड, लाइक प्रोफेशनल and personal life to be very specific. And in one scene where he has the opportunity to fool around with other women, he didn't, and he said, I'm a married person. So that actually make him a Sakt Londa, because everyone has their own definition. So Sakt Londa is not like you don't have the opportunity, like don't have your chances and then you are pretending that you are a Sakt Londa. No, you have the chances, you can get things easily, but then you are saying no to it. That makes you a Sakt Londa. Next, कास्ट की बात करें, डायरेक्टर हंसल मेहता ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरी सीरीज को डायरेक्ट किया है। प्रतीक गांधी की ये पहली मूवी नहीं है, इसके पहले भी वो लव यात्री में आ चुके हैं, वो वहाँ पे लीड के बेस्ट फ्रेंड के रूप में थे। उसके बाद श्रेया, जिन्होंने सुचिता दलाल का कैरेक्टर निभाया है, दैट वाज रियली ऑसम, द वे शी हैज डिलीवर्ड ऑल द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, इट वाज लाइक hats off, or at least I can't do. I am facing the camera and I know how difficult it is for the people who actually do this on a daily basis. अगर हम लोग स्कैम 1992 में म्यूजिक की बात करें, इट वॉज सो गुड, स्पेशली द टाइटल ट्रैक तो मतलब मेरा तो ऐसे मन कर रहा है कि इसको अपना रिंगटोन बनाओ, SBI बैंक में जाओ, उनसे लोन मांगो एंड मैनेज करो कि कोई ना कोई मुझे उस टाइम पे फ़ोन कर दे। एग्जैक्टली, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट, मैंने मतलब इसके जो दूसरा एक सॉन्ग था, मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, सो दिस वॉज सैंग बाय नीरज आर्या एंड इट बिलोंग्स टू कबीर का दोहा। इसीलिए मैंने उनकी दोनों लिंक, नीरज आर्या का वर्जन एंड देयर इज अनदर वर्जन दैट इज अ ओल्डर वन, आई हैव एडेड इन माय डिस्क्रिप्शन लिंक, तो डोंट फॉरगेट टू चेक। ये थे मेरे विचार, द स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने काफ़ी मेहनत की है गाइज, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने में, एंड अगर आप उसे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो गाइज, प्लीज़ बी एक्स्ट्रा जेनरस, जम के लाइक करो और दबा के शेयर करो। थैंक यू।